6 फरवरी 2025 बजट सत्र का 5वां दिन। सत्र चला, खूब हंगामा भी हुआ, सदन के अंदर भी और बाहर भी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का मुद्दा दोनों ही सदनों में छाया रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर दोनों सदनों में जवाब भी दिया। इस बीच पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती को लेकर खूब तंज भी कसे गए। नमस्ते ट्रंप का भी मुद्दा उठा और विदेश मंत्री ने कांग्रेस सांसद के आरोपों को झूठा भी बता दिया। रणदीप सुरजेवाला ने बढ़ते मोबाइल टैरिफ का मुद्दा उठाया तो टोका टाकी से परेशान दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की खुजली का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को मृत बता दिया तो सपा सांसद कफन लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। आखिर में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री कभी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते और कभी विपक्षी दलों को घेरते नजर आए तो कभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच की बहस पर चुटकी भी लेते नजर आए। आज संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं संसद में दिन भर हुई हलचल पर हमारी नई पेशकश पार्लियामेंट स्ट्रीट। 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल काफी गर्म था। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ नजर आए। कुछ दिन से दूर दूर नजर आ रहे थे। कई सारे सांसदों ने अपने हाथों में बेड़ियां भी बांध रखी थी। प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले आज मौन हैं। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी भारत सरकार से पूछा कि मोदी जी और ट्रंप जी अच्छे मित्र हैं, क्या अपना जहाज नहीं भेजा जा सकता था? इस तरह का बर्ताव कैसे किया जा सकता है? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? एक प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसदों की ओर से भी किया गया। सदन के बाहर सपा सांसदों ने एक सफेद कपड़ा लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाल ही में हुए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, हम लोग सफेद कपड़ा यानी कफन लेने आए हैं। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पर पहना देता। 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी होने लगी। ओम बिरला ने माहौल शांत करने की कोशिश की लेकिन हंगामा जारी रहा। 10 मिनट प्रश्नकाल चला। फिर ओम बिरला ने कहा कि हंगामा करके आप देश के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। माननीय सदस्य, सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है। भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। फिर वही हाल, पेपर टेबल पर रखे गए। बैकग्राउंड से नारेबाजी की आवाजें आती रही। कुछ लोग चेयर के पास वेल में भी खड़े दिखाई दिए। चेयर की ओर से पूछा गया, आप लोग सदन चलाना चाहते हैं या नहीं? और फिर से 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। प्लीज आप लोग बैठिए, सदन चलाने में आप मदद कीजिए।
प्लीज आप लोग बैठिए। सदन आप चलाना चाहते हैं? आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? सदन नहीं चलाना चाहते हैं आप? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यही हाल राज्यसभा में भी रहा। सांसदों को जन्मदिन की बधाई दी गई, पेपर्स टेबल पर रखे गए, हंगामा शुरू हो गया। करीब 5 मिनट कार्रवाई चली और सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please. The House is adjourned to meet at 12 noon. 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। सभापति महोदय की एंट्री हुई। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। उन्होंने एक अनाउंसमेंट करने की बात कही। Honorable members, I have to make an announcement, an important announcement. चेयर की ओर से बताया गया कि अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए लोगों के मुद्दे पर 2 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर स्टेटमेंट देंगे। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। टीएमसी सांसद ऋताव्रत बनर्जी ने रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा उठाया और ये पूछा कि लोन और ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार की क्या योजना है। इसके जवाब में सरकार की ओर से मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंध नहीं रखता। मूल प्रश्न यानी जो सवाल सदस्य की ओर से मंत्रालय को दिया गया था। ये प्रश्न पूरक प्रश्न मूल प्रश्न के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। Thank you. कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने भी अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का मुद्दा उठाया और इसमें प्रधानमंत्री को भी लपेट लिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी दूसरे देश जाकर प्रचार किया और वो मित्र अब प्रेसिडेंट बन गए तो पहला निशाना भारतीयों को ही बनाया है। पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे। वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वो मित्र वहाँ प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से शेम दिलाया गया और इस पर उपसभापति हरिवंश ने आपत्ति जताई और कहा कि ये आपका सवाल नहीं था। उन्होंने सवाल खुद पढ़ा और डॉक्टर जयशंकर से जवाब देने के लिए कहा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसी के लिए कोई प्रचार नहीं किया है, ये सदन में झूठ बोल रहे हैं। However, the member, as is apparently a party attitude, keeps uttering lies in the House. Lies. The Prime Minister did not campaign for anybody. टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने केंद्र सरकार पर बाकी राज्यों की अपेक्षा वेस्ट बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बंगाल सरकार प्रोजेक्ट प्रपोजल ही नहीं भेज रही है। माननीय सभापति महोदय, हमने 4 बार वेस्ट बंगाल सरकार को लिखित में भेजा, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। उसके बाद में भी बंगाल सरकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया। प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया। और जैसा मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राज्य सरकार को भेजना होता है, मुझे लगता है कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भारत सरकार नहीं कर रही है, कहीं और से इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अपने इसमें घूम करके देखना चाहिए। थैंक यू। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मनमाने तरीके से मोबाइल कंपनियों की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि 3 जुलाई 2024 से सभी कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ को बढ़ा दिया। इसकी वजह से मोबाइल यूजर्स पर 24,138 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। सुरजेवाला ने पूछा कि क्या यह सरकार के संज्ञान में है और क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब देना शुरू किया 2014 से पिछले 10 साल में क्या क्या बदलाव आया उन्होंने गिनाया। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से कमेंट आया। मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज जयराम जी नो दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। सर माननीय मंत्री जी, सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। टेलीकॉम मिनिस्टर ने सदन को याद दिलाया कि 2014 में 1 मिनट कॉल पर 50 पैसे लगते थे और आज केवल 3 पैसे लगते हैं। 2014 में इंटरनेट 1 GB 270 रुपए में मिलता था और आज केवल 9 रुपए 70 पैसे में मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज सबसे किफायती डेटा वाला देश है, ऐसा सिंधिया जी ने बताया। आखिर में उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के सवाल का जवाब भी दिया। जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं,
जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए। प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला आए। उन्होंने चुनावी राज्यों के अभिभाषण और बजट में बार बार होने वाले जिक्र पर कहा कि आगे किस राज्य में चुनाव है ये जानने के लिए अब चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। भाषण में जिस राज्य का बार बार जिक्र आए समझ लीजिए वही चुनाव है। आप देखिए जितने भी भाषण उठा लीजिए, चाहे अभिभाषण हो चाहे बजट भाषण हो, सब भाषण, आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे देखने की जरूरत नहीं। उन भाषणों से ही सरकार के पता चल जाएगा, मंत्रियों के भाषण से और लोगों के भाषण से, कि आगे किस राज्य में चुनाव होने वाला है। जिस राज्य के बारे में उसमें बात होने लगे वहां के कपड़ों की, वेशभूषा की, संस्कृति की, खाने की, समझ लो कि बस राज्य में चुनाव आने वाले हैं और जैसे ही चुनाव खत्म उस राज्य की चर्चा खत्म। 2 बजे राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर बयान दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डिपोर्टेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है और ये संधि अवैध प्रवास को हतोत्साहित यानी कम करने के लिए है। ये जो भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं ये वहाँ पर अमानवीय हालत में फंसे थे, इन्हें वापस आना ही था, ये कोई नई बात नहीं है। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने 2009 से लेकर अब तक के डिपोर्टेशन के आंकड़े गिनाए। उन्होंने कहा कि हर साल अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाता है। 2009 नंबर ऑफ डिपोर्टीज 734, 2010 799, 2011 597, 2012 530, 2013 515, 2014 591, 2015 708, 2016 1303, 2017 1024, 2018 1180, 2019 2042, 2020 1889, 2021 805, 2022 862, 2023 617, 2024 1368, 2025 104। विदेश मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, भारत मां का सीना छलनी है। 40 घंटे की यात्रा, एक टॉयलेट, इसमें महिलाएं भी थीं, उनको अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया। सुरजेवाला ने पूछा, कोलंबिया जैसा छोटा देश अपने नागरिकों को बेइज्जत करने के मामले में लाल आंख दिखा सकता है तो आप क्यों नहीं? आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की नजदीकियों पर तंज कसते हुए इसी तरह का सवाल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी पूछा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ सर, सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर, सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए, क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया।
छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, क्या वहां वे डिपोर्ट किए जा रहे लोगों के बारे में सवाल पूछेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी अब यूएस जा रहे हैं, उनका टूर फिक्स हुआ है और उससे पहले मोदी जी वहां पहुंचने से पहले जिस तरह से हमारे लोगों को यहां भेज दिया है, मेरे क्लैरिफिकेशन में मांगना चाहता हूं कि लगभग 18,000 लोग वापस वो भेज रहे हैं। क्या मोदी जी वहां जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते हैं? थैंक यू। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने पूछा कि अमेरिका से डिपोर्टेशन के लिए भारत सरकार को कितनी नोटिस मिली है और कितनी आगे पाइपलाइन में है। सरकार एजेंट और एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है जो फेवरेट डेस्टिनेशन पहुंचाने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने पूछा कि जो लोग आए हैं क्या उनकी अमेरिका में कोई संपत्ति है और अगर है तो उसे लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि 104 भारतीयों को वापस भेजने की जानकारी हमें थी। जिन लोगों ने काउंसलर एसेस मांगा उनको वेरिफिकेशन करके उपलब्ध कराया गया। मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर सवाल पूछा गया। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया देखें तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या चार्टर्ड प्लेन हो, प्रक्रिया वही होती है। एडवांस नोटिस दिया गया था, काउंसलर एसेस दिया गया, हमने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। प्रॉपर्टी का सवाल है तो उनके पास नहीं थी, उनके पास कुछ भी होगा तो हम उसे देखेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स का कोई डेटा नहीं है। 3:30 बजे लोकसभा में भी विदेश मंत्री ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर बयान दिया। 2009 से अब तक के आंकड़े गिनाए, बताया कि ये प्रोसीजर है, इसी तरह से होता आया है। बैकग्राउंड में जमकर नारेबाजी होती रही, विदेश मंत्री बोलते रहे, हंगामा होता रहा। विदेश मंत्री के बयान के बाद भी हंगामा जारी रहा। उनका बयान जैसे खत्म हुआ, कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन ने वोटिंग के दौरान महिलाओं का बुर्का उठाकर पहचान की जांच पर आपत्ति जताई। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है। जया बच्चन ने अपने ससुर और हिंदी के लोकप्रिय कवि हरवंश राय बच्चन की 2 लाइनें भी पढ़ी। हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते हैं, ये हमारे लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। बात कविताओं की हो रही है तो जाने माने कवि और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को भी सुनते जाइए। मोदी साहब ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है और हम सभी मंत्रियों को काम पे भी लगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी दे रहे सभी को सामाजिक न्याय, नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय, तो विपक्षी दल बोलता है हाय हाय। आखिर में शायरी प्रधानमंत्री की ओर से भी आई। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जवाब दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री गांधी परिवार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति फैमिली फर्स्ट की है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कांग्रेस कभी बाबा साहब से नफरत करती थी, आज उसे भी जय भीम बोलना पड़ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। जहां एक तरफ विपक्ष अमानवीय तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश को ही जेल खाना बना देने का आरोप लगाया। इमरजेंसी के दौरान के किस्सों को उन्होंने सुनाया। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई अगले दिन यानी 7 फरवरी को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। हम भी यहीं स्थगित करेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड को। मेरा नाम है गौरव और कैमरे के पीछे से इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी निवेदिता, अभिषेक और शुभम ने। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही खबरगांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।